ओम शांति। 18/1/85 स्मृति दिवस पर अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्य। 18/1/85 सर्व समर्थ बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ दिवस पर समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। कौन सा दिन है? किन बच्चों को देख रहे हैं? समर्थ बच्चों को, असमर्थ नहीं। जरूर याद की यात्रा की ऐसी स्टेज पर हैं, इतने निश्चय बुद्धि हैं जैसे कि उनको समर्थता का वरदान मिल गया। देख रहे हैं, आज का दिन विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को समर्थी का वरदान अर्पित करने का दिन है। खास स्मृति दिवस पर आज के दिन बाप दादा अपनी शक्ति सेना को विश्व की स्टेज पर लाते। ये करो, पर्दा तो करो उसको। तो साकार स्वरूप में शिव शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजाने का दिन है। बाप गुप्त हो गया। किस लिए? किस लिए गुप्त हुए? क्योंकि शक्तियों का भी पाठ, शक्तियों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होनी है। शक्तियों द्वारा शिव बाप प्रत्यक्ष हो स्वयं गुप्त रूप में पाठ बजाते रहते हैं। आगे किनको रखा हुआ है? क्या गायन है? भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। शक्तियों को प्रत्यक्ष रूप में विश्व के आगे विजयी प्रत्यक्ष करते हैं। ब्राह्मणों का विश्व कैसी शक्तियों के इंतजार कर रहा है? हारी हुई नहीं, ऐसी विजयी। आज का दिन बच्चों को बाप दादा द्वारा समान भव के वरदान का दिन है। आज का दिन विशेष स्नेही बच्चों के नयनों में स्नेह स्वरूप से समाने का दिन है। आज का दिन बाप दादा विशेष समर्थ और स्नेही बच्चों को मधुर मिलन द्वारा अविनाशी मिलन का वरदान देता है। तुम कभी अनिश्चय रूपी तुम्हारी मृत्यु ना हो। कैसा वरदान मिल जाए? जब से ब्राह्मण बने तब से अंत तक। अंत कब तक? अंत तक। अंत कब तक? जब तक तुम ब्राह्मण से देवता न बन जाओ। बीच में तुम्हारी कभी भी अनिश्चय रूपी मौत ना हो। ना स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि बनो, ना बाप के प्रति, और ना ही ब्राह्मण परिवार के प्रति, और ना ही ड्रामा के प्रति। तो ऐसा अविनाशी मिलन का वरदान देता है। आज के दिन अमृत वेले से चारों ओर के सर्व बच्चों के दिल का पहला संकल्प मधुर मिलन मनाने का, मीठे मीठे महिमा के दिल के गीत गाने का, विशेष स्नेह की लहर का दिन है। आज के दिन अमृत वेले अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं, हर एक मोती के बीच बाबा, मीठे बाबा का बोल चमकता हुआ देख रहे थे। कितनी मालाएं होंगी? इस पुरानी दुनिया में 9 रत्नों की माला कहते हैं। क्या मशहूर है? 9 रत्नों की माला। लेकिन बाप दादा के पास अनेक अलौकिक, अनोखी, अमूल्य रत्नों की मालाएं हैं।
ऐसी मालाएं सतयुग में भी नहीं पहनेंगे। यह है मालाएं। सिर्फ बाप दादा ही इस समय बच्चों को धारण करते हैं। आज का दिन अनेक बंधन वाली गोपिकाओं के दिल के वियोग और स्नेह से संपन्न मीठे गीत सुनने का दिन है। बाप दादा ऐसी लगन में मगन रहने वाली स्नेही स्किलधे आत्माओं को रिटर्न में यही खुशखबरी सुनाते हैं कि अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने वाला ही है। क्या? अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजने वाला ही है। किसको ड्यूटी दी थी अव्यक्तवाणी में नगाड़ा बजाने की? भोपाल जोन को बोला था। क्यों भोपाल जोन को ही? क्यों? क्योंकि बीच में है। ये भी बोला था कि मध्य प्रदेश सेंटर है और फिर भोपाल जोन को सेंटर से नगाड़ा बजाने की ड्यूटी दी थी। इसलिए हे सहज योगी और मिलन के वियोगी बच्चे, यह थोड़े से दिन समाप्त हुए कि हुए? थोड़े से महीने, थोड़े से साल या थोड़े से दिन? है दिन ज़्यादा होते हैं। दिन कुछ महीने बोल देते हैं। 9-10 महीने नहीं है अभी। 24 मई तो अच्छा बाबा एक एक दिन गिन रहे हैं। बाप को भी बच्चों से दूर कैसा लगता होगा? नहीं, तुम बच्चे ही सबसे पहले मेरे से बिछड़ते हो और तुम बच्चे ही पहले पहले मेरे से मिलते हो। कितनी वैल्यूएबल डेट आ रही है। इसलिए बाप कौन गिन रहे? हम तो चलो फिर भी 4 साल गिन रहे। या ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्भ काल शुरू हो जा रहा है। कौन सा गर्भ काल? कौन सा गर्भ काल? अरे गर्भ महल है या गर्भ जेल है? तो ये जो गर्भ महल शुरू होने जा रहा है, हम तो इसकी भी गिनती करते हैं, लेकिन बाबा दिनों की गिनती कर रहे हैं। तो बच्चे यह थोड़े से दिन समाप्त हुए कि हुए? साकार स्वीट होम में मधुर मिलन हो ही जाएगा। क्या? साकार स्वीट होम, निराकार स्वीट होम नहीं। कौन सा स्वीट होम? साकार स्वीट होम में मधुर मिलन हो ही लगाया है। ऐसा नहीं हो जाएगा। क्या लगा दिया? हो ही जाएगा। वह शुभ दिन समीप आ रहा है। कौन सा शुभ दिन? आयो बहुत ही मुंह के बक्किन है नहीं, हकीकत है या वैसे ही बहलाते हैं? शुभ दिन समीप आ रहा है। आज का दिन हर बच्चे के दिल से दृढ़ संकल्प से सहज सफलता का प्रत्यक्ष फल पाने का दिन है। स्मृति दिवस है। जब खास कोई स्मृति होती है तो है भविष्य की तुम्हारी रूपरेखा उसमें नूंदी होती है। सुना आज का दिन कितना महान है। ऐसे महान दिवस पर सभी बच्चे जहां भी हैं, दूर होते भी दिल के समीप हैं। क्या कोई कोई बच्चे कहाँ हैं? दूर। दूर क्यों चले गए? बाप से दूर जाना चाहिए, पास रहना चाहिए? सबसे दूर कौन? दिल के समीप है। सबसे दूर कौन? लक्ष्मी सबसे दूर, जो सबसे करीब है। सबसे दूर कौन? कौन सा धर्म है सबसे दूर? लो, यही नहीं मालूम। आर्य समाज कोई धर्म है? मठ पंथ है, उसको कभी धर्म बोला बाबा ने? तो सिख धर्म कह लो। वो तो इंतजार करते हैं। क्या नहीं बजे अभी? 12
बजे यूं, लेकिन बाप क्या कह रहे हैं? बाप दादा भी हर एक, हाँ, ऐसे महान दिवस पर सभी बच्चे जहां भी हैं दूर होते भी दिल के समीप हैं। आज दिल के समीप हैं तो कल साकार में कहाँ होंगे? दूर होंगे, समीप होंगे। बाप दादा भी हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह के रिटर्न में स्नेह भरी बधाई देते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों की रूह रेहान में स्नेह और सेवा के उमंग की लहरें विशेष थीं। प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता दोनों बातें विशेष थी। प्रतिज्ञा भी साधारण नहीं, और फिर प्रत्यक्षता की रूपरेखा भी कैसी होगी? सुनते सुनते बाप दादा क्या करते? सुनाने वाले कितने होते हैं, लेकिन दिल का आवाज दिलाराम बाप एक ही समय में अनेकों का सुन सकता है। कौन? दिल को आराम देने वाला राम बाप। मुरली में क्या बोला है? राम बाप को कहा जाता है, वो है दिलाराम। प्रतिज्ञा करने वालों को बाप दादा बधाई देते हैं। वाह, क्या हालत है, क्या हालत कैसी है अभी ब्राह्मणों की दुनिया में? कैसी है? ये हटाओ यहाँ से, दूर करो इनको। कैसी हालत है? जो बीच में ये चिल्ला रहे इसको दूर करो, बाहर ले जाओ। हाँ, कैसी हालत है? हैं? और हिम्मत देखो। अगर दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा का ही तो खेल है, तो बधाई देते हैं, लेकिन सदा इस प्रतिज्ञा को अमृत वेले रिवाइज करते रहना, मूंझ मत जाना। हाँ, कि प्रतिज्ञा तो कब से करते आ रहे हैं, सफलता मिलती ही नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? रोज क्या करो? अमृत वेले खास। अगर अमृत वेले तुम रिवाइज कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट तुम चाहते हो वही आना है। प्रतिज्ञा को छोड़ नहीं देना, काम तो हुआ ही नहीं है। मैंने तो इतने दिन के अच्छे अच्छे ब्राह्मण क्या करते हैं, बैठ जाते हैं प्रयोग करने के लिए, 21 दिन का रिजल्ट निकलती है? निकलेगी? कभी नहीं निकलेगी। लेकिन तुम कभी भी अगर अनिश्चय बुद्धि नहीं बनते, जो प्रतिज्ञा करते हो और रोज तुम उसको अगर रिवाइज करते हो, करना ही है, बनना ही है। जो बाप दादा ने लक्ष्य दिया है वो करना ही है, बनना ही है। इस उमंग उत्साह को सदा साथ रखना। वाणी चली तो एकदम उड़ने लगे, फिर माया आई तो कैसा हो गया चेहरा? साथ साथ कर्म करते हुए, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हो। अच्छा, ये कौन सा थर्मामीटर लगा के देख लिया? कर भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे? नहीं सोचो, अभी नए नए बच्चे कितनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं। कौन सी? बाबा क्या कह रहे हैं? ये आगे बढ़ रहे हैं। वो उनके पांव रुक जाएंगे। किनके? जो ज्वाइन नहीं करते हैं, इनके पांव ही, बुद्धि रूपी पांव ही रुक जाने हैं इनके। क्योंकि ऐसे श्रापित हैं, कोई ना कोई कारण बन जाएगा इनका कि ये ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, इनकी बुद्धि भी जामड़ी रुक जाएगी। बाबा क्या कह रहे हैं? साथ साथ कर्म करते हुए, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल की विधि द्वारा याद की स्थिति को लगातार बनाने में सफलता को पा रहे हैं। ऐसे कर्म करते अपने प्रति अपने आप को चेक करने के लिए समय निश्चित करो। बीच बीच में अपनी ऐसे खास चेकिंग करते रहो, तो निश्चित समय प्रतिज्ञा को सफलता स्वरूप बनाता रहेगा। प्रत्यक्षता के उमंग उत्साह वाले बच्चों को बाप दादा अपने राइट हैंड रूप में स्नेह की हैंडशेक कर रहे हैं।
किसकी? स्नेह की हैंडशेक कर रहे हैं। सदा मुरब्बी बच्चे सो बाप समान बन, उमंग की हिम्मत से पदम गुना बाप दादा की मदद के पात्र हैं ही। सुपात्र अर्थात पात्र हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे दिन रात स्नेह में समाये हुए हैं, स्नेह को ही सेवा समझते हैं। मैदान पर नहीं आते, लेकिन मेरा बाबा यह गीत जरूर गाते हैं। बाप को भी मीठे रूप से रिझाते रहते हैं, जो हूं जैसे हूं आपकी हूं। ऐसी भी विशेष स्नेही आत्माएं हैं। ऐसे स्नेही बच्चों को बाप दादा स्नेह का रिटर्न, स्नेह तो जरूर देते हैं, लेकिन यह भी हिम्मत दिलाते हैं कि राज्य अधिकारी बनना है। क्या क्या करना है? गुणगान तो खूब चल रहा है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? राज अधिकारी जरूर बनना है, राज में आने वाला बनना है। फिर तो स्नेही हो तो भी ठीक, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, गीत सुन लिए, मुरली सुनना सुनाना कर ली, तो कहाँ आएंगे? अधिकारी नहीं है ये। फिर तो ठीक। राज अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यकता है। कौन सा शब्द लगा दिया आगे? शक्ति। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान भी कौन सा रूप धारण कर ले? शक्ति। और सेवा भी कैसी हो? साधारण ब्राह्मण बन के बाप की सेवा कर रहे हैं। शक्ति कब धारण करती है सेवा भी? जब योग युक्त होते हैं। यह भी आवश्यकता है। इसलिए हिम्मत करो, बाप मददगार है ही, स्नेह की रिटर्न में सहयोग मिलना ही है। तुम्हारा जो स्नेह है बाप से, तुम पात्र हो, बल्कि सुपात्र हो। किसके? स्नेह लेने के। थोड़ी सी हिम्मत से, अटेंशन से राज अधिकारी बन सकते हो। वाह! बहुतों में क्या हिम्मत है, कम नहीं है। हिम्मत वाले बच्चे तो यहाँ ढेर हैं, लेकिन साथ में क्या बोला? थोड़ा सा हिम्मत के साथ क्या चाहिए? अटेंशन। तो क्या बन सकते हो? राज अधिकारी बन सकते हो। सुना आज की रूह रेहान का रिस्पॉन्स? देश विदेश चारों ओर के बच्चों की वतन में रौनक देखी। विदेशी बच्चे भी लास्ट तो फास्ट जाकर फर्स्ट आने का उमंग उत्साह में अच्छे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ के हैं ये विदेशी? किनके वंशज हैं? प्रत्यक्षता कहाँ से होनी है? स्वदेश से। स्वदेश के कुंभकर्ण को सो रहे हैं। क्या बोला है? विदेश से प्रत्यक्षता की गूंज की शुरुआत होगी, और रिसीव पहले पहले कौन करेगा? दिल्ली सबसे पहले रिसीव करेगी। दिल्ली का परिवर्तन तो फिर भारत का परिवर्तन, भारत का परिवर्तन तो विश्व का परिवर्तन। तो फास्ट जाकर फर्स्ट आने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ते जा रहे हैं। वह समझते हैं जितना विदेश के हिसाब से दूर हैं, उतना ही दिल में समीप रहते हैं। कितना नशा है इनको। दूरी शरीर की है, लेकिन मन बुद्धि से वो उतना ही करीब रहने की, समीप रहने की मेहनत करते हैं। तो आज भी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह की रूह रेहान कर रहे थे। कई बच्चे बड़े स्वीट हैं, बाप को भी मीठी मीठी बातों से मनाते रहते हैं। कहते बड़ा भोले रूप से हैं, कहते बड़ा भोले रूप से हैं, लेकिन हैं चतुर। कहते हैं आप प्रॉमिस करो, ऐसे मनाते हैं। बाप क्या कहेंगे? खुश रहो, आबाद रहो, बढ़ते रहो। बाप भी वरदान ही देंगे या नाराज होंगे? वो भी चतुर सुजान है। तो बाबा ने क्या कहा उनको? खुश रहो, आबाद रहो, आगे
बढ़ते रहो। बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं, कितनी सुनाएं कितनी सुनावें, लेकिन बातें सभी मजे से बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा, सदा स्नेह और सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा सुपात्र बन सर्व प्राप्तियों के पात्र बनने वाले, सदा स्वयं के कर्मों द्वारा बाप दादा के श्रेष्ठ दिव्य कर्म प्रत्यक्ष करने वाले, अपने दिव्य जीवन द्वारा ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी स्पष्ट करने वाले, ऐसे सर्व बाप दादा के सदा साथी बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी तथा दादी जानकी जी बाप दादा के सामने बैठी हैं। आज तुम्हारी सखी दीदी ने भी खास याद प्यार दी है। आज वह भी वतन में इमर्ज थी, इसलिए उनकी भी सभी को याद। वह भी एडवांस पार्टी में अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं। कौन? जो आदि रत्न हैं, जो दीदी है या जो आदि रत्न है, क्या कर रहे हैं? एडवांस पार्टी में अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं। उन्हों का कार्य भी आप लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। ऐसे स्थूल रूप में जो महारथी हैं, ऐसे ही गुप्त रूप में जो पार्ट पर जाने वाली आत्माएं हैं, वो भी साथ साथ प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो संबंध और देश के समीप हैं, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप उन्हों में भी कारण आकारण आपस में ना जानते हुए मिलते रहते हैं। कौन? किन की बात की? एडवांस पार्टी में भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी, आना जाना करते हो ना, माना कारने आकारने वो मिलते रहते हैं। यह पूर्ण स्मृति नहीं है, लेकिन यह बुद्धि में टचिंग है कि हमें मिलकर कोई नया कार्य करना है। आपस में मिलजुल रहे हैं तो उनकी बुद्धि में क्या इमर्ज हो रहा है बार बार कि हमको कुछ विशेष जो किसी ने ना किया वो नया कार्य करना है। जो दुनिया की हालतें हैं उसी प्रमाण जो कोई नहीं कर सकता है वह हमें करके दिखाना है। कौन सी दुनिया की हालतें ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं अभी? किनको देख रहे हैं बाबा? ब्राह्मणों की दुनिया में जो हालतें हैं उस प्रमाण। इस टचिंग से आपस में मिलते ज़रूर हैं कि हम कुछ नया करके दिखाएं जो अभी तक ना हुआ हो। लेकिन अब भी कोई छोटे कोई बड़े ऐसे ग्रुप्स हैं, लेकिन गए सभी प्रकार के हैं, एक प्रकार के नहीं। देवता धर्म वाले भी हैं और दूसरे दूसरे धर्म वाले भी हैं, एक ही प्रकार के नहीं हैं। कर्मना वाले भी गए हैं, राज्य स्थापना करने की प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं। कर्म स्थूल होता है, सूक्ष्म होता है, कर्म का रूप तो बहुत मोटा है, तो कर्मना वाले भी गए हैं। राज्य स्थापना करने की प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं। एक होता है राज्य स्थापना प्रैक्टिकल और एक होती है प्लानिंग। साथ साथ हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाले भी गए हैं। आज पूरे ग्रुप में इन 3 प्रकार के बच्चे देखे और तीनों ही आवश्यक हैं। कौन कौन से? एक करना करके दिखाएं, दूसरा प्लानिंग बुद्धि और उमंग उत्साह बढ़ाने वाले। कोई प्लानिंग वाले हैं, कोई कर्म में लाने वाले हैं और कोई हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। कितने ग्रुप हो गए एडवांस पार्टी में? खास 3 ग्रुप हो गए। ग्रुप तो अच्छा बना रहे हैं, लेकिन दोनों ग्रुप साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। कौन से दोनों ग्रुप? बोलो। कर्मना वाले और उमंग उत्साह वाला तो अव्यक्त है। अभी प्रत्यक्षता की विशेषता बादलों के अंदर है। जैसे बादलों में थोड़ी देर के लिए क्या होता है? छुप जाते हैं ना।
बादल बिखर रहे हैं लेकिन हटे नहीं। ये माया के बादल अभी हटने वाले हैं। जितना जितना शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज पर पहुंचते जाते हैं, वैसे यह बादल बिखरते जा रहे हैं। कौन सी स्टेज पे जा रहे हो तुम? तो धीरे धीरे ये बादल बिखरते जा रहे हैं, मिट जाएंगे तो सेकंड में नगाड़ा बज जाएगा। बोलो देरी है क्या प्रत्यक्षता की? और तुम मिटे और नगाड़ा बजा। अभी बिखर रहे हैं। वह भी पार्टी अपनी तैयारी खूब कर रही है। जैसे आप लोग यूथ रैली का प्लान बना रहे हो ना, तो वह भी यूथ हैं सब अभी। कौन? एडवांस पार्टी वाले, वो सब क्या हैं? अभी यूथ हैं। माना क्या मतलब हुआ बेहद में यूथ? हाँ, उनमें अगर कोई स्थूल रूप में अगर बुजुर्ग भी है लेकिन उमंग उत्साह बहुत है, संकल्पों का खून उसका कैसा है? हाँ, जैसे यंग होते हैं उनका ब्लड कैसा होता है, तो ऐसे कोई स्थूल रूप में अगर कोई बुजुर्ग भी है लेकिन उमंग उत्साह बहुत हो तो क्या कहेंगे? जैसे कि यंग हैं। तो क्या कहा? तो वह भी यूथ हैं अभी, वह भी आपस में बना रहे हैं। जैसे अभी भारत में अनेक पार्टियों की जो विशेषता थी वह कम हो, फिर भी एक पार्टी आगे बढ़ रही है ना, तो बाहर की एकता का भी रहस्य है। अनेकता कमजोर हो रही है और एक शक्तिशाली हो रहे हैं। जहां प्योरिटी है वहां क्या है? एकता है। जहां इम्प्योरिटी है वहां अनेकता है। यह स्थापना के राज में सहयोग का पार्ट है। मन से मिले हुए नहीं हैं, मजबूरी से मिले हैं, लेकिन मजबूरी का मिलन भी रहस्य है। कहाँ मजबूरी से मिलना होता है? जहां इम्प्योरिटी होती है वहां एकता नहीं होती, तो मजबूरी से मिले हुए हैं, इसका भी रहस्य है। अभी स्थापना की गुह्य रीति रस्म स्पष्ट होने का समय नजदीक आ रहा है। जो प्रैक्टिकल दिखना चाहिए स्थापना करो, वो समय समीप आ रहा है। फिर आप लोगों को पता पड़ेगा कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। सोचो कितना बड़ा रहस्य था। अब वो रहस्य प्रैक्टिकल होने जा रहा है। तो एडवांस पार्टी माना धारणाओं में भी एडवांस, सेवा भी साधारण करेंगे जो अभी तक दीदी दादियों ने की है, मेले लगाए, प्रदर्शनी की, ये सेवा करेंगे क्या? ये तो सेवा यथार्थ सेवा ही नहीं है। तो चैतन्य प्रदर्शनी, चैतन्य म्यूजियम, ये बताई है बड़ी से बड़ी सेवा। तो एडवांस में नॉलेज भी कैसी होगी? साधारण होगी। धारणाएं कैसी होंगी? साधारण होगी। सेवा कैसी होगी? तो एडवांस में, हर बात में एडवांस। अभी आप भी क्वेश्चन करते हो कि वह क्या कर रहे हैं, और वह भी क्वेश्चन करते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। करना क्या है? ये कहाँ उलझे हुए हैं? प्रदर्शनियों में, मेले में, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो वो भी, उनका भी क्वेश्चन उठता है। लेकिन दोनों ही ड्रामानुसार बढ़ रहे हैं। उनको विश्व में क्या करना है? लाइट हाउस बनाना है, माउंट हाउस को चारों तरफ ज्ञान फैलाना है। और दूसरे प्रैक्टिकल धारणाओं से प्रत्यक्षता होने वाली है। दोनों ही ड्रामा अनुसार बढ़ रहे हैं। जगदम्बा तो है ही चंद्रमा। क्या जगदम्बा क्या है ही चंद्रमा। तो चंद्रमा जगत अम्बा के साथ दीदी का शुरू से विशेष पार्ट रहा है। क्या चंद्रमा के साथ किसका? दीदी। कौन से धर्म की? बौद्ध धर्म से कनेक्ट है। ऐसा नहीं कि स्थूल रूप में बुद्ध धर्म की। यहाँ ये दीदी कौन सी होगी? बेहद की या हद की है? ये दीदी भी बेहद की है। इसका विशेष नजदीक पार्ट किसके है?
हाँ, पूरी एडवांस पार्टी में इतना नजदीक कोई जा ही नहीं सकता। किसके? चंद्रमा के। जितना कौन जाने वाली है? ये दीदी जाने वाली है। तो जगत अम्बा के साथ दीदी का शुरू से ही विशेष पड़ रहा है। पिछले जन्म का हिसाब किताब है नहीं है, हैं? और पिछले जन्म का हिसाब किताब भी खींचेगा नहीं खींचेगा? हाँ, कार्य में साथ का पार्ट रहा है। पार्ट भी अभी बजाएंगे ये अलग अलग है, साथ साथ एक ही साथ। दादी अम्मा, काकी अम्मा, बाबा भी बोलते हैं। वह चंद्रमा शीतल है। बाप रे बाप। हाँ, वह चंद्रमा क्या है? कितना शीतल, अभी दिखता है शीतल। हाँ, क्या बोला? लेकिन भगवान के महावाक्य हैं, क्या कहा? वह चंद्रमा शीतल है और वह तीव्र है। क्या? चंद्रमा की किरणें कैसी हैं? शीतल हैं और वह तीव्र है। दोनों का मेल है, एक तरफ शीतलता, एक तरफ भयंकर वेग। अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसको। किसको? अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसको। जगदम्बा तो अभी भी शीतलता की साकाश दे रही है, लेकिन प्लानिंग में आगे आने में साथी भी चाहिए ना। तो जगदम्बा को साथी कौन चाहिए? दीदी का साथ चाहिए। पुष्प शांता और दीदी, इन्हों का भी शुरू में आपस में हिसाब है। ये सब जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं, अब वो सब के सब प्रैक्टिकल में स्टेज पे आने वाले नहीं आने वाले। चाहे पुष्प शांता दादी हो या जो भी चंद्रमणि दादी हो, ये जितने भी जा चुके हैं, अब वो प्रैक्टिकल आने वाले नहीं आने वाले। 27 तक ये सब प्रैक्टिकल आ जाने चाहिए, नहीं आ जाने चाहिए? नहीं आ जाने चाहिए। तो पुष्प शांता और दीदी, इन्हों का भी शुरू में आपस में हिसाब है। यह भी दोनों का हिसाब आपस में समीप का है। किस किस का? पुष्प शांता दादी का और दीदी का। भाऊ विश्व किशोर तो बैकबोन है। विश्व किशोर दादा, उनके लिए क्या बोला? ये तो बैकबोन है। इसमें भी पांडव बैकबोन हैं, शक्तियां आगे हैं। तो वह भी उमंग उत्साह में लाने वाले ग्रुप हैं। अभी प्लानिंग करने वाले थोड़ा मैदान पर जाएंगे, फिर प्रत्यक्षता होगी। तो ये सीन ज्यादा दूर है, इसलिए बाबा ने क्या है, दिनों की बात की, महीनों की, सालों की? दिनों की बात की। विदेशी भाई बहनों से अभी लास्ट सो फास्ट जाने वाले और फर्स्ट आने के उमंग उत्साह वाले होना। कहाँ आने वाले हैं ये? तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लास्ट सो फास्ट, फास्ट तो कहाँ पहुंच जाएंगे? फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। सेकंड नंबर वाला तो कोई नहीं है। लक्ष्य शक्तिशाली है तो लक्षण भी स्वतः शक्तिशाली होंगे। सभी आगे बढ़ने के उमंग उत्साह वाले हैं। बाप दादा भी हर बच्चे को यही कहते हैं कि सदा डबल लाइट बन, उड़ती कला में नंबर 1 आना ही है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे हर बच्चा भी ऊंचे ते ऊंचा है। सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले ही उड़ती कला का अनुभव करते हैं। इस स्थिति में स्थित रहने का सहज साधन है। जो भी सेवा करते हो, वह बाप करन करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला करा रहा है, चला रहा है। इसी स्मृति से सदा हल्के हो उड़ते रहेंगे। इसी स्थिति को सदा आगे बढ़ाते रहो। कौन सी स्थिति? करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूँ। विदाई के समय यह समर्थ दिन सदा समर्थ बनाता रहेगा। क्या? कौन सा दिन? यह समर्थ दिन
लेकिन तुम्हारी क्या विशेषता होनी चाहिए? कब बनाता रहेगा तुमको? क्या कराने वाला? अच्छा, सब कोई कराने वाला करा रहा है। कब? निश्चय। आज निश्चय, कल अनिश्चय चलेगा काम? क्या बोला इसमें, क्या इशारा दिया? हाँ, अगर तुम रोज रिवाइज करोगे, वो भी कब? अमृत वेला तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हारे मस्तक में ठप्पा लगा रहे हैं बाप। जिसको भूल ही जाएगा अमृत वेले, याद ही नहीं आएगा, हाँ, उनके लिए नहीं है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो इस समर्थ दिन पर जो भी आए हो, वह विशेष समर्थ भव का वरदान सदा याद रखना। कोई भी ऐसी बात आए तो यह दिन और यह वरदान याद करना, तो स्मृति समर्थी लाएगी। जब माया को कुछ ऊपर नीचे करे, तो ये दिन, ये वरदान स्मृति से क्या हो जाएगा? समर्थ बन जाएंगे। सेकंड में बुद्धि के विमान द्वारा मधुवन में पहुंच जाना। क्या था, कैसा था और क्या वरदान मिला था? सेकंड में मधुवन निवासी बनने से समर्थी आ जाएगी। मधुवन में पहुंचना तो आता है ना, यह तो सहज है, साकार में देखा है। परम धाम में जाना मुश्किल भी लगता हो, मधुवन में पहुंचना तो मुश्किल नहीं है। कहाँ परम धाम की स्टेज पे जाके बैठ के क्या कहते हैं, मन बुद्धि से तो अपवित्र आत्मा उनको अपनी मन बुद्धि में ला ही ना सके, उल्टे लटक जाएंगे। कह रहते हैं हम एडवांस पार्टी के हैं। अगर इम्प्योरिटी है तो बाप बुद्धि में आ नहीं सकता। कौन सा बाप? साकार में निराकार। सहज क्या होता है? एक्यूरेट क्या होता है? साकार में निराकार है एक्यूरेट, और सहज क्या है? मधुवन। साकार शरीर, वो तो कहते हैं साकार शरीर को भी याद नहीं कर सकते, ये हालत है। अधिक इम्प्योरिटी है तो उसके साकार शरीर को भी इमर्ज नहीं कर सकते। साकार के में निराकार की तो बात ही छोड़ो। तो मधुवन में पहुंचना तो मुश्किल नहीं। तो सेकंड में बिना टिकट के, वाह, बिना खर्चे के मधुवन निवासी बन जाना। कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड, कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन इतनी सूक्ष्म तुम्हारी मन बुद्धि हो तो मधुवन सदा ही हिम्मत उल्लास देता रहेगा। जैसे यहाँ सभी हिम्मत उल्लास में हो, किसी के पास कमजोरी नहीं है ना, तो यही स्मृति फिर समर्थ बना देगी। जैसे आज समर्थी का अनुभव कर रहे हो, तो यही स्मृति क्या बना देगी? समर्थ बना देगी। ओम शांति।